जो भगवान के भरोसे चलता है तो भगवान उसको साथ देता है। एक पत्र बड़ा विचित्र आया है, देखिए। पहले तो गुरुदेव जयपुर में जो विद्याधर नगर स्टेडियम समिति जो कथा करा रही है, मैं उनको धन्यवाद देती हूं जिन्होंने हमें जयपुर में कथा सुनने का मौका दिया। दूसरा, जयपुर राजस्थान से, मैं राजस्थान जयपुर की ही रहने वाली पूजा कुमारी हूं। मैं बिहार मुंगेर जिले की रहने वाली हूं, परंतु मैं स्थायी रूप से जयपुर में रहती हूं। सालों हो गए यहां रहते रहते। पत्र लिख रही हूं गुरुदेव। टीवी पर जब कथा सुनती थी तो देखती थी कि पत्र पढ़ते हैं आप और सबका काम होता है। बाबा से प्रार्थना करती थी कि बाबा, बड़ी गजब की कथा शिव पुराण होती है जिसमें दुनिया के लोग अपना पत्र लिखकर भेजते हैं और वो सियोर वाला बाबा पत्र पढ़ता है। गुरुदेव, हम 3 बहनें हैं। हम तीनों बहनों की शादी हो गई है। हम तीनों बहनों के घर बच्चे हो गए हैं। हम तीनों बहनें बड़े आराम से रहती हैं। गुरुजी, हम 3 बहनों का एक भाई है जिसकी उम्र 25 साल थी। भोलेनाथ जी की कृपा से उसकी सरकारी नौकरी जूनियर इंजीनियर के पद पर लगी थी। 6 महीने नौकरी के हुए। हम तीनों बहनों की शादी हो गई, हमारे घर बच्चे हो गए। हमारा भाई 25 साल का हो गया, उसकी नौकरी लग गई। उसकी शादी की तैयारी चल रही थी, शादी के लिए सोच रहे थे क्योंकि अब उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है तो उसकी शादी करनी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हमारा भाई 2020 नवंबर को बाथरूम में फिसल गया और बाथरूम में फिसला, उसके सिर में गहरी चोट आई। हमें सब मिली। खबर मिलते ही हम तुरंत अस्पताल में भर्ती कराए, इलाज कराया, सिलीगुड़ी हॉस्पिटल में लेकर गए। कुछ दिन तो वो ठीक रहा, फिर उसकी तबीयत बिगड़ गई और अस्पताल में ही उसने दम तोड़ दिया। हम 3 बहनों का एक भाई। हम बहन तो अपने अपने ससुराल में रहती हैं, पर माँ बाप तो अकेले रहते थे। जिनका 25 साल का लड़का सरकारी नौकरी करता हुआ अपना दम तोड़ देता। अस्पताल में ही उसने अपने दम तोड़ दिया, शांत हो गए। परिवार बिल्कुल बिखर गया गुरुजी। माँ बाबूजी की उम्र 50-50 साल के थे। माँ बाबूजी की उम्र 50-50 साल की थी। मेरी माँ इतनी रोती 24 घंटे, मेरे बाबूजी रोते। एक ही लड़का मर गया। कथा सुनते सुनते हमने हमारे बाबूजी से और माँ से कहा, माँ, वो सियोर वाला बाबा कहता है कि जो मांगो बाबा वो देता है, जो मांगोगे वो देता है। मां कहती है, क्यों सांत्वना देती है? 50 साल की मेरी उम्र है, 50 साल के तेरे बाबूजी हैं, मेरी 3 बेटियों के घर में बच्चे हैं और मेरा 25 साल का लड़का मर गया। क्या मांगू अब भगवान से? क्या? मां, आस्था चैनल पर वो सियोर वाला महाराज कथा करता है। टीवी के सामने अगर आसन लगाकर कथा सुनी जाए, 1 लोटा जल रोज शंकर जी के मंदिर में चढ़ाया जाए, तो ऐसा कोई काम नहीं जो शंकर पूरा ना करे। माँ, तू एक बार शिव जी के मंदिर जाना तो चालू कर। माँ कहती है, मैं 50 साल की, बेटा जवान मर गया, बेटियों की 3 बेटियों की शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, मैं कहाँ जाऊं? तू माँ शिव जी के मंदिर जा और मौका लगे तो एक बार पंडाल में बैठकर कथा को सुन। मेरी माँ टीवी के सामने कथा सुनती और मालूम पड़ा कि आपकी कथा
सीहोर में हो रही है। मेरी माँ पंडाल में बैठ के कथा सुनने के लिए कंकर शंकर की भूमि पर चली गई और बाबा से कहा, बाबा मैं 50 साल की हो गई, मेरा पति 50 का हो गया, 3 बेटियां उनके बच्चे हो गए, मेरा 25 साल का लड़का मर गया, मेरा दिल नहीं लगता मेरे बेटे के बिना, अगर तू दे सकता है तो मुझे बेटा दे दे, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। घर गई, कंकर शंकर की पूजन करी कुबरेश्वर धाम पर और बाबा की कृपा से घर जाने के बाद बाबा की भक्ति में ऐसी लग गई, शायद दुनिया का पहला केस होगा गुरुदेव जो 50 साल की मां गर्भवती हो गई। 50 साल की मां गर्भवती हो गई और जनवरी 2023 में मेरी मां को बाबा ने 1 नहीं 2 लड़के दिए जिनका मैं फोटो लगा रही हूं। आप लोग एलईडी पर उस बच्चों का फोटो देख सकते हैं और अगर कहीं बैठी हो तो अपने बच्चों को लेकर आ सकती हैं और दोनों बच्चों का फोटो आप लोग एलईडी पर देख सकते हैं। जो 3 लड़कियां जिनकी शादी हो गई थी, 25 साल का लड़का मर चुका था और 50 साल की माँ 50 साल के पिता, और बाबा से विनती करते हैं सीहोर कुबरेश्वर धाम में आकर, बाबा मेरा लड़का मुझे वापिस चाहिए। दुनिया की कोई ऐसा काम नहीं जो मेरा शंकर ना करता, शंकर। और तेरे दरबार की बाबा निराली शान दे। फिर निवेदन करूं मेरी